अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं और आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हफ्तावार हो रहे हैं। आज हमारा तीसरा हफ्ता है और आज हमने अपना तीसरा सबक यानी तमाम जहानों की भी रहमत पढ़ना है। मेरे पास 2 क्लास की बुक है। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी बुक्स खरीद ली होंगी। अगर नहीं खरीदी तो आप इमरान किताब घर से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको घर में ही बुक प्रोवाइड कर देंगे। आज हमने अपना तीसरा सबक यानी तमाम जहानों की दी रहमत ये पढ़ना है। ओपन करिए अपनी बुक्स। इस सबक का खुलासा मैं आपको बताऊंगी। इसकी बुलंद पानी आपने खुद करनी है। इस सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ हुस्न सलूक के 2 वाक़यात बयान किए गए हैं और एक बच्चे का जिक्र है, अली उसका नाम है। अली ने मानो नाम बिल्ली एक पाली होती है, उसका बिल्ली का नाम होता है मानो। वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतवार का एक दिन होता है और क्या होता है कि वो अपनी बिल्ली को बिल्कुल भूल जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन खेलता रहता है, अपनी बिल्ली को भूल जाता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता। तो जब शाम को वो घर वापस आता है तो उसके अब्बू से मानो के बारे में पूछते हैं तो वो एकदम से परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सारा दिन अपनी मानो को कुछ भी नहीं दिया होता। वो फौरन से मानो के पास जाता है और उसको खाना खिलाता है। तो उसके अब्बू उसको समझाते हैं, बेटा जानवरों को भी कुछ हकूक होते हैं तो उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उनकी सेहत और उनके आराम का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उसके बाद उसके अबू रहमतुल्लिल आलमीन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के साथ अपने सलूक के 2 ऐसे वाक़यात बताते हैं जिनको सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बताते हैं कि एक दफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे बाग से गुजर रहे थे जहाँ पर एक ऊँट खड़ा था। ऊँट इंतहाई लाज़र और कमज़ोर था। जैसे ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो रोने लगा, बिलबिलाने लगा और फौरन से आप सल्लल्लाहु के पास आया और अपने मालिक की शिकायत की और कहा कि मेरा मालिक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता और मुझसे ज़्यादा काम करवाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से उसके मालिक को बुलवाया और कहा कि अपने जानवर के साथ नरमी बरतो। एक और वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम के साथ सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में आपको क़याम करना पड़ा। वहाँ पर जब आप रुके तो एक सहाबी ने ऐसी जगह पर आग जलाई जहाँ पर चींटियों की बिल थी, जहाँ पर चींटियाँ रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये किसने आग जलाई है? तो उस सहाबी ने कहा मैंने जलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि फौरन से इस आग को बुझाओ, हो सकता है कि तुम्हारे आग जलाने की वजह से चींटियाँ जल जाएं या उनको तकलीफ हो। तो इन दोनों वाक़यात को सुनने के बाद अली ने फौरन से पक्का इरादा किया कि वो आइंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा और जानवर के साथ नरमी बरतेगा। ये था इस सबक में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसकी बुलंद खानी आपने खुद करनी है और इसके जो अहम अल्फाज हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहला लफ्ज है ऊंट, बिलबिलाना, शिकायत, निढाल, उम्मत। इनको आपने अपनी कॉपी में लाइंस लगाकर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। इन्हीं में से आपकी इमला आनी होती है। इनको आप नोट कर लें। उसके बाद हमारी मशक स्टार्ट होती है। मशक में हमारा पहला सवाल है यानी अल्फाज मायने। अल्फाज के मायने अब इस दफा आपके पेपर्स में ये भी आएंगे। सबसे पहला लफ्ज है पड़ाव डालना, क़याम करना या ठहरना। उम्मत ऐसी जमात जो किसी नबी की पैरवी करे, तलकीन करना, सिखाना, नसीहत करना। बिलबिला उठना, तड़पना, बेकरार होना। निढाल सुस्त, थका हुआ। हुस्ने सलूक, अच्छा रवैया। अहम अल्फाज के बाद आपने इनको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 1 यानी सवालात के जवाबात। ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये आपकी बुक में ही लिखने हैं, आपने नोटबुक में नहीं लिखने। सवाल नंबर 1 है, जब आप अपनी बुक की रीडिंग करेंगे ना बुलंद खानी करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सवाल का क्या जवाब है। सवाल नंबर 1 है अली मानो को क्यों भूल गया था? क्योंकि इतवार का दिन था और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा था।
सवाल नंबर 2, रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है तमाम जहानों के लिए रहमत। सवाल नंबर 3, ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या शिकायत की थी? उसने शिकायत की थी कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। सवाल नंबर 4, आग बुझाने का हुक्म किसने दिया था? आग बुझाने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग बुझाने का हुक्म क्यों दिया था? क्योंकि कहीं चींटियों को तकलीफ ना हो या वो जल ना जाए। ये आपके सवाल के जवाब है, इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना। उसके बाद अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें, यानी जोड़ के तोड़ करने हैं। ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला लफ्ज कौन सा है? रे है, रह मीम ते मत, ये लफ्ज है रहमन। इसमें जो हरूफ है उनको हमने अलग करके लिखना है। पहला लफ्ज है हमारे पास रे, हे, मीम, ते, रहमत। उसके बाद दूसरा लफ्ज हमारे पास उम्मत। जिस लफ्ज के ऊपर तशदीद आती है, शद आती है, उसको हम थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो जोर से पढ़ते हैं, उम्मत। पढ़ने में भी जोर से लगाते हैं और जब लिखा जाता है तो उसको 2 दफा लिखते हैं। अलिफ पेश मीम, मीम ते मत। ये 2 मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी इसी तरह आपने नीचे वाले खुद से करने हैं, वो भी इसी तरह है, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, इसम खास और इसम आम, उनकी तारीफ भी करनी है। वो किसको कहते हैं? बोर्ड की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 3 है, इसम खास और इसम आम। इसम की तारीफ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी वो इसम, वो लफ्ज जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे उसे इसम कहते हैं। आज हमने इसम आम और इसम खास की तारीफ पढ़नी है। बोर्ड की तरफ देखते हैं। ये भी इसम की 2 अक़साम हैं, इसम आम और इसम खास, दोनों इसम की अक़साम हैं। इसम आम की तारीफ है वो नाम जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा ना करे, यानी जो किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे, जिसमें कोई खासियत ना पाई जाए। इसम आम की तारीफ है। अब हम इसम खास की तारीफ पढ़ते हैं। ऐसा नाम जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा करे, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है खास, जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम की तरफ इशारा करे। अब आपको इसकी तारीफ समझ आ गई होगी। नीचे देखिए मिसालें, 2 मिसालें मैंने नीचे लिखी हैं। शहरे लाहौर, गैरिसन स्कूल। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मिसालों को अलग अलग करना है। इनमें से जो आम लफ्ज हैं उनको आम में लिखेंगे और जो खास है उनको खास में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें आम और इसमें खास, इन दोनों को देखें। शहर लाहौर, पहली मिसाल को लेते हैं। इसमें जो लफ्ज है ना शहर, ये क्या है? इसम आम है। हमारे मुल्क में शहर तो बहुत से हैं, लेकिन लाहौर क्या है? एक खास जगह का नाम है। लाहौर सिर्फ एक शहर है, इसलिए हमने शहर को आम में लिखना है और लाहौर को इसमें खास में लिखना है। नंबर दूसरी वाली मिसाल में देखें, गैरिसन स्कूल। स्कूल तो बहुत से होते हैं, लेकिन गैरिसन एक खास जगह का नाम है, एक खास स्कूल का नाम है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है, इसमें खास में। अब आपको मिसालों से समझ आ गया होगा कि इसमें खास कौन से हैं और इसमें आम कौन से हैं। इसी तरह उन्होंने हमें कहा है कि अपने सबक को पढ़ें और उसमें से मौजूद 5 इसमें आम के नाम लिखें। मैंने इनके नाम लिखे हैं जानवर, आप इनको नोट कर लें, अपनी बुक में देखें, यहाँ नीचे स्पेस बनी हुई है, यहाँ पर लिख लें इसको, यहाँ नीचे।
یہاں آپ ان کو نیچے لکھ سکتے ہیں. جانور، صحابی، انسان، چرند، دن. یہ میں نے اس میں آپ لکھی ہیں. آپ ان کے علاوہ بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سبق میں نظر آئے. آپ ان کو نوٹ کر لیں اور اپنی بک میں لکھیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارا، تصویروں کو دیکھیں اور مناسب اس میں صفت کی گردداریں لگائیں. سب سے پہلے میں آپ کو اس صفت کی تعریف بتا دوں. وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، یعنی جس میں کسی اسم کو اچھا ظاہر کیا جائے یا برا بیان کیا جائے. یعنی علی ایک ذہین لڑکا ہے تو ذہین کیا ہو گیا؟ علی کی صفت ہو گئی. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلاس میں موجود پانی ٹھنڈا ہے تو یہ ٹھنڈا کیا ہو گئی؟ اس پانی کی صفت بیان کی گئی ہے. جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں. آپ کے پاس صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیں، کچھ تصاویر بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے گلاس کو دیکھیں. گلاس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر برف ہے اور یہ گلاس میں موجودہ پانی ٹھنڈا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں 2 آپشنز دیے ہیں، گرم اور ٹھنڈا. تو اس کی صفت ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. تو دیکھنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ گرم تو بالکل نہیں ہے، یہ ٹھنڈا ہے. تو ہم نے کس پہ سرکل لگا دینا ہے؟ ٹھنڈے پہ. آپ اس پہ سرکل لگائیں. اس کے بعد یہاں پر ایک بچہ کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے بتانا ہے کہ بچہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. تو اس کو دیکھیں کہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا نہیں ہے، تو ہم بڑے پہ سرکل نہیں لگائیں گے، چھوٹے پہ سرکل لگائیں گے. یہاں دیکھیے ہمیں 2 خرگوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا جب ہم خرگوش کو چھوتے ہیں، ہم کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بالکل نرم نرم ان کی جو اسکن ہوتی ہے بہت سافٹ ہوتی ہے. تو بالکل سخت نہیں ہوتی، سافٹ ہوتی ہے. تو ہم نے کس پہ سرکل لگانا ہے؟ نرم پہ لگانا ہے، سخت پہ نہیں لگانا. تو اس کی صفت کیا ہے خرگوش کی؟ وہ نرم ہوتا ہے. اس کے بعد طوطے کو دیکھیں. طوطے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ نیلا ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے؟ تو اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے. ہم ہرے پہ سرکل لگائیں گے. آپ بھی اس طرح سرکل لگا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے، کلمہ طیبہ زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ سیکھیں. مجھے امید ہے کہ سب کو کلمہ طیبہ آتا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. سوال نمبر 6 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں. تو جملے آپ نے خود سے بنانے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پریشان، تم آج کیوں پریشان ہو؟ پڑاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں پڑاؤ ڈالا. مالک، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تلقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کی تلقین کی. مخلوق، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اس طرح آپ نے بھی اس کے جملے بنانے ہیں. اس کے نوٹس آپ کو واٹس ایپ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارا عملی سرگرمی والا کام ہے، آپ نے کسی جانور پرندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتائیں. اگر آپ نے واقعی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو گھر میں بتائیں. اور سوال نمبر ہمارا 8 ہے، جانوروں سے حسن سلوک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک واقعہ جماعت میں سنائیں. تو آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو سنا سکتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کو سنا سکتے ہیں. اور اگر پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو کوئی ایسا واقعہ سنا سکتی ہیں. اب ہم نے پڑھنا ہے اپنا مضمون قائد اعظم. آج ہم نے اب مضمون پڑھنا ہے اپنا قائد اعظم مضمون. آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم کون تھے، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا، کتنی زیادہ کوشش کی جس کے باعث ہم اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اگر وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ اسٹرگل نہ کرتے، اتنی کوشش نہ کرتے تو آج ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوتے. بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں. ایک خاکہ بنایا ہے جس میں آپ کو مضمون سمجھایا جائے گا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی کتنے بہن بھائی تھے. سب سے پہلے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا اصل نام کیا تھا. ان کو
उनका असल नाम था मोहम्मद अली जना, लेकिन जो उनको बाद में लक़ब दिया गया उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिश की वजह से, वो कायदे आज़म था, लेकिन उनका असल नाम था मोहम्मद अली जना। उनके वालिद का क्या नाम था? ऊंजा जना, जो कि चमड़े का कारोबार करते थे। कायदे आज़म पैदा कहाँ हुए? आप कराची में पैदा हुए। आपके कितने बहन भाई थे? 6 बहन भाई थे। इन्हीं से आपने क्या करना है? लाइन्स बनानी है। मैंने आपको हिट से दी है, आपने इसे लाइन्स बना के लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी तालीम, कानून की तालीम कहाँ से हासिल की? इंग्लिस्तान से आपने कानून की तालीम हासिल की। वहाँ से आप वकील बनकर हमारे मुल्क में वापस आए। तभी आपने पाकिस्तान के लिए कोशिश की और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। यहाँ पर इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान कब वजूद में आया और हमारे बानी पाकिस्तान कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। फिर इंतहाई कोशिश की वजह से और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। जब पाकिस्तान बन गया तो अनथक मेहनतों की वजह से, कोशिश की वजह से आप बीमार हो गए। बीमारी के बाद आपने 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। आपका मज़ार कराची में है। इन्हीं से आप लोगों ने लाइन्स बनाकर, सेंटेंस बनाकर जुमले लिखने हैं। आपको इसका जो मजमून है वो व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0335767050। इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ये आपके पेपर्स में आएगा। इसके अलावा आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया आपने उसको लिखना भी है। जो बुक वाला काम है उसको बुक पे लिखना है और जो कॉपी वाला काम है उसको कॉपी पे लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने वालिदैन का कहना मानना है। थैंक यू सो मच।